just because she has a different kind of a facial hair, people are not willing to understand. And I see this बहुत एक मतलब it's not even just Indian society thing, I think world society के अंदर Worldwide, हम लोग accept ही नहीं कर पाते anything that we don't think is fits in according our- to our standards normal. नहीं, ऑल्सो इट्स द इजीएस्ट थिंग ना, किसी को गाली देना सबसे आसान है। अपने घर पे बैठ के फ़ोन है आपके पास, और आजकल स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया किसी को भी गाली दे दो बिकॉज यू आर अ फेसलेस पर्सन। तो वो बहुत ही आसान हो गया है। दैट्स द ईजीएस्ट थिंग इन लाइफ कि बैठे बैठे किसी को गाली दो। इफ़ यू कैन अचीव इवन 2% ऑफ व्हाट दैट पर्सन हैज़ अचीव्ड, देन हम बात करते हैं ना। वो तो आप कर नहीं पा रहे हो, उसकी फ्रस्ट्रेशन है आपको, तो आप बस गाली दे रहे हो बैठ के। सो आई थिंक दैट्स it's of course very sad what happened with Prachi. So proud of her what she has done. I think it's amazing, and I'm sure she would be a very 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 successful person in life. But yeah, it's a harsh reality. I'm sure this is still a long way, of course, a very very long way for us to cover. कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं इसको? आपको क्या लगता है कि जजमेंट कम कैसे हो सकती है? हाउ डू वी एज सोसाइटी become less judgmental? आपने ये फिल्म की है जिसके अंदर you have battled that. Only Thanos can do it. उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। थानोस को बुलाना पड़ेगा, वो ही कुछ करेगा और तभी होगा। हमारे आपके मेरे कहने से अगर ऐसा हो जाता तो बहुत पहले हो जाता। कोशिश तो कर रहे हैं आप। हाँ, I know. कोशिश तो करनी बट या वी कैन, अगर वही, हाँ, इसलिए फिल्म्स में भी हम ट्राई करते हैं अगर दो लोग भी आपका थॉट ले लें और कुछ चीज़ें सुधर जाएं, it's great, but it's, as I said, it's the easiest thing in life यार। be something in life ना। जिन्होंने इतना कुछ किया है इसलिए उससे इंस्पिरेशन लेके कुछ करो कि यार इसने ऐसा किया है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ यार। आई कैन ऑल्सो बी दिस पर्सन। नहीं, पर वो नहीं करना है हमको बैठ के गाली देनी है। नथिंग, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। आप कैसे डील करते हो जब आपको कोई कुछ कहता है तो, ऑनलाइन स्पेशली? कुछ नहीं, इग्नोर इट। आर यू एबल टू, you don't, you have never, as long as you know your truth and you know कि these are faceless people और इनका कुछ मतलब आपके नाम पे वो they're trying to get your attention, they're trying to, people want to talk about their page or their publication through you। हाँ, मतलब आपने कुछ सही किया लाइफ में कि आपके नाम पे कोई और पब्लिसिटी ले रहा है। but I feel very, one thing that's irked me as a person is the fact that हम लोग ना, लड़कों की भी जो बॉडी शेमिंग होती है ना, या आदमियों की बॉडी शेमिंग होती है, उस पर तो हम बात ही नहीं करते। वी हैव एटलीस्ट नाउ एज अ सोसाइटी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि विद अदर जेंडर्स अ सर्टेन काइंड ऑफ बॉडी शेमिंग बहुत गलत चीज़ है। बॉडी शेमिंग एनीवेयर, आई थिंक इट्स जस्ट अ रॉन्ग थिंग। मतलब किसी को भी आप बुली करना, टू बुली समवन फॉर देयर अपीयरेंस, इट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू अ पर्सन। और वो इतना ट्रॉमेटाइज कर सकता है किसी को। सम पीपल आर स्ट्रॉन्ग, सम पीपल कैन टेक इट, सम पीपल कैन नॉट टेक इट, and it can really scar you for life. I know in my circle back in Gurgaon, I know in my extended family, I have my someone I won't name, but very young, 12-year-old, telling me that how getting bullied in school because of whatever appearance. And then of course I try and talk to them and tell them, okay, it's, don't worry, like you actually you answer back, you tell them now. You talk to them, tell your teacher, tell your parents. You need to talk about it. Don't keep it to your heart. But it's happening from a very very young age to kids in our schools. I think we as parents, as teachers, we have to be very very careful because it can really scar someone. And I've seen that firsthand with a couple of my extended family, like kids. हमने ट्रोलिंग की बात की कि बहुत लोग गंदी चीजें बोलते हैं और बहुत लोग अच्छी चीजें so sweet, हाँ करते हैं यार। जब बोलते गंदी चीजें बोल रहा है तू, करेक्ट। और कुछ लोग बहुत अच्छी चीजें भी बोलते हैं, शेम करते हैं। कुछ लोग अच्छी चीजें भी कहते हैं, they give a lot of compliments. So we have this section जहाँ पर we get actually the sweetest things that people have said on your profiles, and हम लोग कुछ चिट्स लाएं। ये रियल लाइफ चीजें लोग बोली हैं लोगों ने आपके बारे में, and they're all, मैं निकालूं? प्लीज पढ़ो और रिएक्ट टू देम। विक्रांत मासी कह रहे हैं, लुकिंग फैब, कांट वेट टू सी यू अनलीश योर सुप्रीम टैलेंट ऑन द बिग स्क्रीन। सो स्वीट यार विक्रांत, यार क्या किया है 12th फेल में ना, चुम्मा परफॉर्मेंस, सो स्वीट। बट इट्स ग्रेट यार, आई विश कि ऐसा ही हो, लाइक वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर, वी हैव टू रूट फॉर ईच अदर, विच इज सो इम्पॉर्टेंट, जो बहुत कम लोग करते हैं।
I don't see that much of it happening in our industry, especially. कि किसी का कुछ अच्छा है तो सब बात करो ना यार, promote it now, why not? Yeah. Thank you, Vikrant. Love you, brother. Doesn't matter how or what the movie series reviews would be, if it features Rajkumar, even in a cameo, we watch it here in Australia. Thank you, mate. Thank you so much, Sagar. So sweet of you. ऑस्ट्रेलिया में भी लोग देख रहे हैं वाह, सो स्वीट। दोस्त थिएटर में भी देखना, सिर्फ OTT पे भी नहीं। सोल अंडरस्कोर फूल बोल रहे हैं कि इरफान खान वॉज गोट GOAT ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बिकॉज ऑफ द फिल्म्स ही चोज। यू आर फॉलोइंग द सेम पाथ, दैट्स सच अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट मैन। इरफान सर, आई लव हिम, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स एवर इन आवर कंट्री। When you get compared with like legends like him. नहीं, पाप है ये। You should not compare anyone to इरफान खान। But thank you। अच्छा, ये बहुत कमाल है। DV_Dom बोल रहे हैं कि आपका चलने का तरीका कैजुअल है। ठीक है भाई, करता हूँ मैं कुछ इसके लिए, फॉर्मल करता हूँ इसको मैं। तो कैजुअल का भी एक्चुअली मीनिंग जेनजी के थोड़ा अलग हो चुका है। अच्छा, ओ ये नहीं पता मुझे, ये क्या होता तो है? ये मतलब कि कैजुअल मतलब दे फाइंड इट सो कूल है। अच्छा, ओ आई थॉट कि क्या है आपके वॉक में कोई बात ही नहीं है। तो एक्चुअली ये अच्छा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। हां, बोलने अरे थैंक यू यार, आई थॉट क्या ये जेनजी की टर्म्स में समझ नहीं आता। चलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है कि बड़े अच्छे चल रहे हो, इतना कैजुअल दिख रहा है। ओ अच्छा, फिर ठीक है, थैंक यू। कूल इन अ कैजुअल वे। Oh, अच्छा, फिर ठीक है, थैंक यू ब्रदर। आई लाइक द वे ही एड्रेसेस हिज वाइफ विद सो मच रिस्पेक्ट। उन्होंने टाइप्स, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अरे एजी हो जी, सुनिए जी सर, बॉलीवुड में सिर्फ आप 2-3 लोग ही हो रियलिस्टिक आर्टिस्ट। थैंक यू ब्लेयर। नहीं, उसने बनाया है ऐसा। When people say things like this, आपको कैसा लगता है? सच बात है तो ये। बाकी 2-3 वाले वो भी बता दो। क्या सच्ची है तो। So if you are one of 2-3, who are the other 2-3? उनसे पूछो, उन्होंने लिखा है। हो सकता है मेरी लिस्ट अलग हो। Good answer. You get happy when people are able to notice these things? Yeah, मतलब it doesn't make me sad for sure, yeah. तारीफ कर रहे हैं लोग यार। Fair enough. Okay, do we have questions from our Yuva folks? Very briefly, actually, you were at DAV. You taught dance there. Drama. You taught drama there. Dramatics, yeah, That's yeah. my school. I'm from DAV. Sector 14? Sector 14. अरे वाह, मैं 2 महीने था वहाँ पे। Reena ma'am still talks about you. That अच्छा? Rajkumar Rao आया था। So Hello, Reena my ma'am. question to you is that, of course, you're doing Shrikant now, and you've done so many of these. I don't like using this term, but ये है content-based films. Pre-pandemic there was a different time period. Post-pandemic Badhai Do released and everything, and now there's the landscape of the box office or just the Hindi film industry has changed completely. So is there pressure? Do you feel that from within to pivot to a certain kind of cinema? Is box office success something that's on your head, is on your mind while you're choosing films, while you're doing films, or is that still like, as you said, character first? No, it's a story first. It's always the story first. Even in my case, actually, things changed after pandemic because during pandemic, I realized that, there's no guarantee for anything in life. The world changed for all of us. World just shifted in couple of days for all of us. And I decided then and there that I'm going to only do things where my heart is there, I'm not going to do films for any other reason. I was doing that only since day one, but in between there were a couple of films I've done for emotional reasons, not for monetary reasons. But then I decided that no, there's no point. At least do the kind of work you really want to do, that at least you can look back and be proud of. Because box office is not in our hands. We cannot ever control it. Nobody can predict कि ये film 500 crore मैं लिख के दे रहा हूँ. नहीं, nobody can do that. So I think that's the only thing, as an actor, that's how I see it. I have to enjoy being on that film set. I want to play this character. I want to live this character's life on screen, and that's about it. And that's my job. My job is done. Yeah. अभी जैसे आपने कहा that story comes first, और story के साथ साथ I agree with your point when you said that today people recognize content and watch it for the goodness in it, the good content, the kind of story you bring. I don't know अगर आपने लापता लेडीज देखी है या नहीं अभी तक, तो मुझे वो स्टोरी देख के लगा कि किसी ने बहुत दिल से लिखी गई है और किरण राव मैम ने बहुत बढ़िया काम करा है इन द डायरेक्शन ऑल्सो. मुझे जानना है क्या कोई ऐसी कहानी है दैट राजकुमार वुड लाइक टू कम अप और
any story that you feel like this is my story and I would want this to be on the big पर्दा one day. क्योंकि मुझे लगता है अगर आपकी कभी कोई कहानी आएगी जो आपकी तरफ से आती है, I think वो लोगों को टच करेगी और कनेक्ट भी करेगी. So is there something that you would like to come up with one day or just make one day? You know, I tried writing. मुझे पैंडेमिक में हम सब खाली बैठे थे, मुझे लगा कि मैं शायद मेरे अंदर एक राइटर है. तो मैंने सोचा मैं लिखता हूँ. तो मैंने लिखना शुरू किया. आई थिंक मैंने कुछ 4 पेज लिखे और 3-4 साल हो गए 4 पेज ही हैं. तो रियलाइज कि मैं राइटर नहीं हूँ. आई कांट सिट एंड टाइप. एक्चुअली टाइपिंग इज अ प्रॉब्लम बिकॉज मुझे अभी तक लैपटॉप पे ऐसा नहीं आता है. मुझे अभी भी ऐसा डी और तो लाइक ये तो मैं मतलब बूढ़ा हो जाऊंगा लिखते लिखते स्क्रिप्ट. आई थिंक ऑफ लॉट ऑफ आइडियाज. या आई हैव सो मेनी स्टोरीज इन माय माइंड दैट आई वांट टू टेल which hopefully I will one day either produce or direct, whatever. But I have so many stories. Again, like stories, like our stories about middle class. Yeah. You know, because I've seen that life, I've lived that life. I have friends from you know that strata of the society, and it's a great life. I think वो बहुत कमाल है. वो because जो बीच में कहीं है ना ऊपर है ना इधर है, वो कमाल की जिंदगी है. So my question is, because you're an avid watcher of world cinema. Yeah. If you get a miraculous situation or a chance to work with any director or filmmaker who's dead or alive, who would you like to work with? Wow, that's a heavy and a good question. I would love to work with Satyajit Ray. He's not dead. Scorsese for sure. Yeah. I think because Scorsese or Spielberg, the variation they have in their work now. Yeah. My name is Reva and I'm a social Reva. media intern. Yes. Hey, my niece's name is Reva. Oh, Yeah. nice. So Yeah. cute. So I had a question. so cute. कितना प्यारा नाम है. दुनिया का सबसे अच्छा नाम है. So I have a lot of friends who are like struggling artists and they're really into theater. And I see them, you know, they're so passionate about the art. What advice would you give to struggling artists or like people who want to get into the industry? You mean film acting? Yeah. Yeah, it's very easy to sit here and say कि ये कर लो तो हो जाएगा. There are no fixed rules. The only thing I would say is the 3 things that I had was hard work, discipline, and my love for my work. If you have these 3 things ना तो आधे ज़्यादा काम आपका हो गया है. But don't just do it for the sake of fame. Because बहुत लोग को लगता है कि मुझे famous होना है. मैं भी चाहता हूँ कि मैं रोड पे निकलूँ तो लोग मेरी फोटो लें. That should not be the intention. I think वो फिर करप्शन है. वो तो आप इंस्टाग्राम पे भी हो सकते हो ना. So many today, like it's very easy to be famous, you know. But this is a very pure art form. If you really love it, if you're really passionate about it, only then, continue it. Yeah. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.